इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में AIMIM के 4 MLAs RJD में हुए शामिल। बीजेपी को पीछे छोड़कर बिहार में RJD बनी सबसे बड़ी पार्टी। उदयपुर कत्ल वाक़े पर तेलंगाना के वजीर KTR ने जाहिर किया अफसोस। कहा, बर्बरियत वाले तशद्दुद की मजहब समाज में कोई जगह नहीं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के कत्ल की असदुद्दीन ओवैसी ने की शदीद मजम्मत। कहा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। राजस्थान सरकार से मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद में बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी से हलचल। बेगमपेट पुलिस ने फ्लेक्सी को हटाया। सदर मजलिस व MP असदुद्दीन ओवैसी ने किया बल्दे डिवीजन छावनी का दौरा। चंचलगुड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई इमारत की तामीर का रखा संगे बुनियाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। दुबई से आए एक मुसाफिर के पास से 220 ग्राम सोना जब्त। और अब खबरों की तफसील। रियासत बिहार के सियासी गलियारे से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 अरकान असेंबली राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD में शामिल हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इन अरकान असेंबली के RJD में शामिल होने की खबर की तस्दीक खुद बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने की है। इससे कबल आज अचानक तेजस्वी यादव ने बिहार असेंबली के स्पीकर विजय सिन्हा के कमरे में मजलिस के 4 अरकान असेंबली के साथ मुलाकात की। इस दौरान अख्तरुल ईमान को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सभी अरकान असेंबली मौजूद थे। पार्टी के जो अरकान असेंबली RJD में शामिल हुए हैं उनमें मोहम्मद इजहार अस्वी, शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन अहमद, अंजार नईमी शामिल हैं। गौरतलब है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 अरकान असेंबली के RJD में शामिल होने के साथ बिहार में RJD बीजेपी को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की है और इस वारदात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इसे खौफनाक, सदमे वाला और नाकाबिल यकीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरियत वाले तशद्दुद की किसी मजहब समाज में कोई जगह नहीं है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए इस वारदात में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सज़ा दी जानी चाहिए। वाज़ेह हो कि कल मंगल के रोज़ राजस्थान के उदयपुर में 2 नौजवानों ने नुपुर शर्मा की ताईद में पोस्ट करने वाले कन्हैया लाल नामी टेलर का दिन दहाड़े इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस वाक़े की कई शख्सियात ने मजम्मत भी की है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के कत्ल की मजम्मत करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम तशद्दुद वायलेंस को कभी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान सरकार से मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और CRPC और IPC के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि
कन्हैया लाल को, जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, फिर उनको बंद करिए फोन को जरा, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रगबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, या वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। जुलाई की 2 और 3 तारीख को पीएम मोदी के दौरे से कबल आज शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में मोदी की तस्वीर के साथ बाय बाय मोदी लिखा हुआ फ्लेक्सी तवज्जो का मरकज बन गया। चारशंबे की सुबह अचानक इस इलाके में इस तरह के फ्लेक्सी की सबब पुलिस की परेशानी में इजाफा हो गया। बाज़ नामालूम अफराद ने यह फ्लेक्सी बोर्ड बेगमपेट रोड पर लगाया था। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ्लेक्सी को हटा दिया। पुलिस का कहना था कि पीएम मोदी मुखालिफ पैगाम वाले फ्लेक्सी के नतीजे में इलाके में कशीदगी पैदा हो सकती थी। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बल्दी डिवीजन छावनी चंचलगुड़ा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असेंबली अहमद बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुतालिका महकमों के अहदेदारान और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। बता दें कि चंचलगुड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई इमारत की तामीर के लिए मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हमारी कोशिश ये रही कि अच्छे से अच्छी बिल्डिंग विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बिल्डिंग तामीर की जाए। न सिर्फ तामीर की जाए बल्कि ये साल में कंप्लीट हो। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के अंदर बच्चों की जगह की और किसी चीज़ की तकलीफ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक अच्छी बिल्डिंग मिले। न सिर्फ ये इससे हटके स्कूल के लिए भी एक नई बिल्डिंग और जूनियर कॉलेज के लिए भी एक नई बिल्डिंग किए हैं, उसके भी बनाकर वो भी बहुत जल्द उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एर्रबेल्ली दयाकर राव ने ज़िले वरंगल का दौरे के मौके पर बेशतर मकामात पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने 80 लाख रुपए से सीसी सड़कों, 10 लाख रुपए से शमशान घाट और 2.5 लाख रुपए से डंपिंग यार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि इशलापल्ली गांव के इस्तेफादा कुनिंदगान को 286 इमदादी पेंशन, 720 किसानों, 44 खवातीन के ग्रुपों को बैंक से मरबूत बिलासूदी कर्ज, 24 KCR किट्स और 3 किसानों का बीमा फराहम किया गया है। కేసీఆర్ గారు మీటర్లు పెట్టుకొని మోడీ గారు ఉంచుతాడు. మోడీ గారు మీటర్లు పెడితే 25,000 కోట్లు ఇస్తాడు ఈ రాష్ట్రానికి ఆశ పెట్టాడు. ఎందుకు పెట్టాలంటే అన్ని రాష్ట్రాలలో మీటర్లు పెట్టాడు, ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టకపోతే నాకు వేరే రాష్ట్రాల్లో ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి నువ్వు మీటర్లు పెట్టి పైసలు వసూలు చేయమని మోడీ గారు బీజేపీ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారిని ఫోన్ చేస్తారు. याखुदपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज बल्दी डिवीजन डबीरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए रोड वाइडनिंग के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन अफेंदी, डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, मुतालिका महकमों के अहदेदारान और मुकामी मजलिसी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन डबीरपुरा इलाके में
आज नागाबोली कोटले हसनुल्ला खां से ये रेलवे ट्रैक तक याकुलपुरा स्टेशन के करीब तक लेफ्ट साइड पे रोड वाइंडिंग के कामों का मुआयना किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मुल्क पार्लियामेंट की हिदायत पर काफ़ी सर्वे किए गए और इस पर रिपोर्ट तैयार के सदर मोहतरम को पेश करेंगे। रोड वाइंडिंग किसी कीमत पे भी हो करना है हमको, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होंगी। अब जो भी कंसीडर करना है 19-20 कुछ करना है तो सदर साहब के अख्तियार में कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन पहले यहाँ पे जितने लोग डॉक्यूमेंट दिए हैं वो लोगों के मकान हम कुछ डिमॉलिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के भी लेंगे और यहाँ की आवाम से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा कॉपरेट करिए। इसका जो रेट है हमेशा से बढ़ के अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी किए थे, डबल रेट दे रहे हैं और फिर मकान की जो तामीरी रेट है वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह लोगों को माकूल मुआवजा देके मकानात को मुनज़्ज़म करेंगे, रोड की तोसी करेंगे। बहरहाल मैं दरख्वास्त करता हूँ एरिया के आवाम से थोड़ा कॉपरेट करें। लोग खामखा के मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तरक्की होने नहीं थे, रोडा बड़े नहीं करते यहाँ पे, बल्कि हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं शेख फैज कमान से जब्बार होटल तक और ये नागाबोली कोटले सल्लल्लाहु अलैहि रेलवे। तेलंगाना से आज़मीन हज का 7वां काफिला मुक़द्दस सफ़र हज पर रवाना हुआ। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती मुशीर ए के खान ने इस काफ़िले को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, आंध्र प्रदेश हज कमेटी चेयरमैन गौस, MLC इसहाक बादशाह और दीगर हज कमेटी के अरकान, उलमा और आज़मीन की कसीर तादाद मौजूद थी। सबसे पहले तो सारे हजरात आज के काफिले में जो रवाना हो रहे हैं सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हज की नीयत की, आपकी नीयत कबूल हुई और आप अल्लाह ताला के मेहमान बनकर वहाँ पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जब वहाँ पर हैं मुक़द्दस जगह पर आप सबके लिए जो पीछे रह गए हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, मुल्क के खुशहाली के लिए, आलम भर में हर एक के लिए ज़ाहिर है कि हम दुआ करेंगे। चंद बात ऐसे हैं जिस पर मैं आगाज़ करना चाहूँगा आपको, जैसे सलीम साहब और शफीउल्लाह साहब आपके चेयरमैन साहब भी बताए हैं इसके बारे में, फिर भी इन बातों को दोहराना मैं मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहले आपके ख़ानदान में हो, रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब बहुत सारे हज करे होंगे इससे पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, वो भी आपको हज के तौर तरीके बताए होंगे और आप भी उनसे इन बातों पर जो भी जानकारी हासिल करनी है वो तलब करे होंगे। और एक बात याद रखिए, आप 2 साल पहले यानी कि 2019 से पहले जो हज का तरीक़ा था, आज जो हो रहा है इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आए हैं। 2 साल तो वैसे कोई आज़मीन हज यहाँ से रवाना नहीं हुए थे। 2020 और 2021 2 साल के दौरान सिर्फ रस्मानी तौर पर आलम भर के जितने भी मुल्क थे वहाँ से डेलीगेशंस यानी कि छोटे छोटे काफ़िले बुलाए गए थे वहाँ पर। हल्के असेंबली कोडंगल में रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र ने कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वादेज़ां रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र ने गाँव वालों से उनके मसाइल जैसे मिशन भागीरथा, बिजली, स्कूल, बस की सहूलियात और दीगर दरकार मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और मसाइल की यकसुई का तय खून दिया। అదే కాకుండా ఈ రోజు ఈ గ్రామంలో రైతు బంధు తీసుకొచ్చిందంటే 240 మంది రైతులు ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం పెరిగి 248 276 మంది రైతులు అయ్యారు. పోయినసారి 29 లక్షలు వస్తే ఈసారి 29 లక్షల 30 లక్షల రూపాయలు ఒకటే ఒక 6 నెలలకే 30 లక్షల రూపాయలు రైతులకు వస్తుంది. అంటే 2 సంవత్సరాలు ఎంత వస్తుంది? 20 లక్షలు వస్తుంది, 60 లక్షలు వస్తుంది. మరి 60 లక్షలు గ్రామంలో డెవలప్మెంట్ ఎన్ని గ్రామాలు అయితే ఎంతమంది టీచర్ వేసుకోవచ్చు, డ్రైన్ కట్టుకోవచ్చు, కంప్యూటర్ కట్టుకోవచ్చు, మహిళా సంఘం బిల్డింగ్ కట్టుకోవచ్చు. 60 లక్షలు ఒక సంవత్సరం పెడితే ఎంత అయితే గ్రామాలు అట్లా 4 ఏళ్ళకి 4 ఆరు ఎంత 2 వస్తుంది. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రామాలు డెవలప్ చేసుకుంటే రైతులను ఆదుకోవాలి, పేదవాళ్ళని ఆదుకోవాలి, 2000 3000 పైసలు ఇవ్వాలి, రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి, రైతు బంద్ చేయాలి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के खातों में रायतू बंधु स्कीम के तहत रकम जमा किए जाने पर ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में टीआरएस के कायदीन कारकुनान ने आज सीएम केसीआर और असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और इज़हार तशक्कुर किया। अम्बेडकर चौराहे पर मुनक़िदा इस तकरीब में टीआरएस कायदीन ने सबसे पहले दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए क़ीदत पेश किया। इस मौके पर रायतू बंधु के ज़िला सदर अंजी रेड्डी ने वजाहत की कि रियासत भर में किसानों के खातों में 575 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किए गए हैं। इस तकरीब में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर कृष्णा रेड्डी, टीआरएस कायदीन वेंकट राम रेड्डी, एचास मोहन नायक, श्रीधर और दीगर मौजूद थे। చేయడం జరుగుతూ ఉంది। మరి దీనికి గాను మా బాన్సోడ నియోజకవర్గం బాన్సోడలో మరి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు మరి శాసనసభాపతి అయినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు పూజ్యులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మరి చిరాభిక్షం చేయడం జరుగుతూ ఉంది। దాంట్లో భాగంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో సుమారు 2,81,096 మంది రైతులకు మరి 296 కోట్ల 39 లక్షల రూపాయలని మరి రైతుల ఖాతాల్లో మరి కామారెడ్డి జిల్లాలో జమ చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। దీనికి కామారెడ్డి జిల్లా రైతుల తరఫున గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు कृतज्ञता दिलता हूं। आदिलाबाद मुस्तखर के KRK कॉलोनी के रिहायशियों को फौरी डबल बेडरूम फराहम करने का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान और AICC रुकन जी सुजाता की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना देते हुए कहा कि KRK कॉलोनी को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिस वजह से वहाँ की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने फौरी बल्दी बरखी व आबरसानी के मसाइल दूर करते हुए सीनियर सिटीजन्स को पेंशन और मुस्तैक़ ख़ानदानों को डबल बेडरूम फराहम करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। ఎందుకు అడిషనల్ కలెక్టర్ ఆర్డీఓ ఎంఆర్ఓ ఎందుకు మాట్లాడారు? పోలీస్ వాళ్ళతో అక్కడ లాఠీలతో దెబ్బలు కొట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యమేనా అని అడుగుతున్నా। కేఆర్కేఎస్ కాలనీలో రామన్న గెలిచినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఒక 0.1% సుగా అక్కడ డెవలప్మెంట్ లేదు। అక్కడ ఒక లొందలైంది గ్రావెల్ ఏమని మా కౌన్సిలర్ చెప్తే ఒక టిప్పర్ ఒక ట్రాక్టర్ గ్రావెల్ సుగా వేస్తలేరు। మరి డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టి ఇన్ని 2-3 ఇయర్స్ అయింది కంప్లీట్ అయ్యి ఇప్పుడు దాకా డబల్ బెడ్రూమ్ కేటాయిస్తలేరు। ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం, వారం రోజు లోపల డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వకపోతే ఎవరెవరు బెనిఫిషియరీ ఉన్నారు, ఎవరెవరు కిరాయి ఇంట్లో ఉన్నారో వచ్చి ఆక్యుపై చేయండి। కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేస్తాయి। ఎందుకంటే మొత్తం తెలంగాణలో మీరు ఓన్లీ మేము డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టినామని చూపించడానికి చూపిస్తున్నారు, కానీ ఎవరికి ఒక ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో కానీ ఆదిలాబాద్ టౌన్లో కానీ ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కానీ ఎక్కడ ఒక్క డబల్ బెడ్రూమ్స్గా ఇప్పుడు దాకా ఇవ్వలేదు। కనీసం ఒక్క బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా కట్టించలేనటువంటి దుస్థితి, 57 ఏళ్ళు నిండినటువంటి వారి ఒక్క ముసలోళ్ళకు కూడా పెన్షన్ రానటువంటి పరిస్థితి, అదృష్టం బాగలేక భర్తల్ని కోల్పోయినటువంటి మహిళలకు ఇప్పటి వరకు కూడా పెన్షన్ రానటువంటి పరిస్థితి చూసి చూసి ఓపిక పట్టినటువంటి ప్రజలు 8 సంవత్సరాలు గడిచింది, ఇప్పటికి కూడా మాకు పెన్షన్ రాగలేదు, మాకు ఇల్లు రాగలేదు, కనీసం ఈ ప్రభుత్వంలో యువకులకు ఉద్యోగాలు రాగలేవు। बोधन म्यूनसिपैलिटी में आज कमिश्नर बल्दी रामालिंगम, चेयरमैन टी पद्मा शरत रेड्डी की ज़ेर-ए-क़यादत शहर के ताजिरों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कमिश्नर बल्दी ने ताजिरों से कहा कि मुल्कगीर सतह पर 1 जुलाई से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद रहेगी। शहर बोधन में भी बल्दिया की जानिब से प्लास्टिक के इस्तेमाल व फ़रोख्त पर सख्त इम्तना आयद रहेगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर शहर के ताजिरों के अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर शंकर व दीगर मौजूद थे। जगतियाल अर्बन तहसीलदार की हैसियत से मोहम्मद आरिफ ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर तहसीलदार जगतियाल रूरल नवीन, नायब तहसीलदार व सदर महकमा रेवेन्यू एसोसिएशन मोहम्मद वकील गिरदावर, राजेंद्र, काजिम प्रसाद और दीगर अमले ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने में कामयाबी हासिल करते हुए सोने को जब्त कर लिया। कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 220 ग्राम सोने को जब्त किया है। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। मुसाफिर ने यह सोना
मेकअप किट में छिपाकर और सोने के बटन्स कुर्ते में लगाकर ला रहा था। शहर हैदराबाद में भारी मकदार में ड्रग्स जब्त की गई हैं। पुलिस ने तकरीबन 110 ग्राम मेथाफेटामाइन और 20 ग्राम कोकीन जब्त किया है। पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के इल्ज़ाम में नाइजीरिया, तंजानिया और यमन के 4 बाशिंदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पता चला है कि नाइजीरियन बाशिंदे अपने वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में मुक़ीम हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस मीट करते हुए मामलात की तफसीलात बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के दायरे आज 2 कोकेन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स सप्लाई करने वाले गैंग्स को पकड़ा गया है। ये पूरे चारों जो अरेस्ट हुए हैं और 2 लोग जो अब्सकॉन्डिंग हैं वो सब अफ्रीकन सिटीजन्स हैं, ज़्यादातर नाइजीरिया के हैं। तो पहले केस में जो कोकेन सप्लाई में एक्सपर्टाइज है उनका और उसमें स्पेशलाइज करते हैं वो उसमें अनोबी चुविडी ये हैदराबाद में 2019 में आया था एक बिजनेस वीज़ा पे। NDPS एक्ट केसेस में ये है, अरेस्ट हुआ है ऑलरेडी और अपने जो एक्साइज डिपार्टमेंट के केसेस में भी अक्यूज है। तो ये इसका पासपोर्ट बैंगलोर पुलिस सीज कर लिया था केस के बाद। उसके बाद ये जीने के लिए वापस अपने देश गया नहीं, जीने के लिए ये ड्रग्स का धंधा शुरू किया है सप्लाई करने का। और ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं और अपना डेटा भी पूरा एक सेलफोन के दूसरे ऐप्स में छुपाकर किसी को भी डिटेल्स नहीं मिले जैसा ये व्यवहार करते हैं। और कोड वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं, हेलो, हैप्पी वीकेंड, हेलो ब्रो, हाउ फार, गुड सी, जो हमको समझ में नहीं आता बट जो कंज्यूमर्स हैं जिसको सप्लाई करना है उनको पूरा समझ में आ जाता है। तो 10,000 रुपये 1 ग्राम कोकेन की रेट पे ये बेचते हैं। और ये चुविडी जो नाम है, जो आदमी है वो बैंगलोर में एक हेनरी चिग्बो उमेबेयू ये मेन वहाँ का सप्लायर है। वो 2017 में आकर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बैंगलोर में रहता है और उस पर भी केसेस हैं NDPS एक्ट के। और वो 6 से 8,000 रुपये के हिसाब से 1 ग्राम के लिए वो इसको बेचता है। वो ये यहाँ पर लेकर आकर 17 कंज्यूमर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। 17 कंज्यूमर को हम आगे कल से लेकर पकड़ने वाले हैं। और इन दोनों के लिए मेन सप्लायर है डिवाइन एबुका सूजी जो दिल्ली में रहता है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिलें चुराने वाली गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। ACP फलकनुमा मोहम्मद जहांगीर ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। चेकिंग कर रहे थे हमारे चंद्रायनगुट्टे के DI ये मसूदन रेड्डी और जी हरीश SI और स्टाफ जब कर रहे थे तो ये लोग एक 3 आदमी जो है सो एक गाड़ी पे आ रहे थे। गाड़ी पे आते रहे तो ये लोगों को पकड़ के अपन सस्पिशियस ग्राउंड पे एक अपना पास चोरी हुई सो एक गाड़ी उनके पास था। वो हमारे को शक्की नज़र से देखना पड़ता ना, शक्की नज़र से देखने से हम ये मुबारक कुरैशी, मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद अमीर ये तीनों को जो है सो पकड़े। और वो लोगों को हम लोग इंट्रैगेशन करने से इंट्रैगेशन में वो लोग कबूल लिए कि ये मुबारक कुरैशी और मोहम्मद शहजाद ये दोनों मिलके एक 3 गाड़ियाँ चोरी करे, 4 गाड़ियाँ। ये 4 गाड़ियों में एक होंडा डियो बाइक और TVS अपाची बाइक और पल्सर बाइक फैशन प्लस प्रो, ये 4 गाड़ियाँ ये लोगों को पोजीशन से रिकवरी करे। और ये लोगों को और तीसरा पर्सन जो है सो ये इसमें ये इनका जो है सो ये1 कौन अपने कुरैशी इन्होंने इससे पहले एक केस बालापुर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड मैरिज और पोक्सो एक्ट केस में इससे पहले पुलिस इनको विरासत में लिए और कोर्ट को भेजा है।
वो केस में अक्यूज है, ऑलरेडी जेल काट के आए। और उसके बाद में मोहम्मद शहजाद जो है सो इससे पहले एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन पे भी गाड़ी का चोरी करे, ये प्रीवियस हिस्ट्री है लोगों का। ये 4 गाड़ियाँ हैं, दोनों के पास सीज करे। और जो है सो तीसरा आदमी मोहम्मद हमीद, ये ऑटो ड्राइवर है, ये मेट्रो जिम के अपोजिट में रहते, फातिमा नगर वट्टेपल्ली में रहते। जो है सो एक इनके पोजीशन से 2 व्हीकल्स, एक हीरो होंडा फैशन, एक हीरो होंडा एक्टिवा व्हीकल और होंडा शाइन व्हीकल, ये हीरो होंडा फैशन का ये चोरी करे। ये इसमें 372/2022 में ये गाड़ी जो है गया, ये वो गाड़ी का इंजन मिला, उसका पार्ट्स निकाल के इन्होंने बेच लिए। ये तीनों को विरासत में लेके आज कोर्ट के सामने हाजिर कर रहे हैं जुडिशियल कस्टडी के लिए। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक इंटरमीडिएट की तालिबा ने इम्तिहान में नाकामी से मायूस होकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के वेलगाटूर मंडल के स्तंभमपल्ली गांव की रहने वाली 17 साल निरुषा ने ज़राई बाउली में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी हुए थे, जिसमें निरुषा सेकेंड ईयर के 2 मजमून में फ़ेल हो गई। नतीजा देखने के बाद से निरुषा काफ़ी मायूस थी और आज उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के ज़िला बीदर के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तेलंगाना में वाक़े ब्रांचेस के स्टूडेंट्स की जानिब से बेहतरीन मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज हैदराबाद गन फाउंड्री इलाके में वाक़े मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन M.A. खदीर और दीगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना इंटरमीडिएट में तलबा व तालिबात की बेहतर कारकर्दगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रेगुलर स्टूडेंट्स से ड्रॉप आउट स्टूडेंट से बेहतरीन मुजाहरा किया है, जिस पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के असातिज़ा और ख़ुद स्टूडेंट्स काबिल सताइश हैं। मेरा ये इरादा हुआ है कि यहाँ ये AICU के कई मराकज़ कायम हो जाने चाहिए और एक छोटे से कदम से ही कोई आगे बढ़ता है, तो हम भी ये फैसला ले चुके हैं। एक छोटा सा कदम, कम से कम 30 ऐसे बच्चे जो असली तालीम से बिल्कुल नाआशना हैं, उनको रिक्रूट करके, चाहे वो आलिम हों, हाफिज़ हों, ना हों, जिनको ऐसे बच्चे जिनको बेसिक तालीम भी नहीं है, उनको लेके एक ऐसे स्टेज तक लाया जाए कि वो कम से कम 10वीं जमात पास कर चुके हैं। अगर 10वीं जमात पास कर सकते हैं तो फिर आगे उनका मुस्तक़बिल वो कुछ किसी हद तक अपना देखने के काबिल हो जाते हैं। रुझान जो है अफसोसनाक रुझान है, जिससे पूरी आवाम की सेहत खराब हो रही है और पूरा सरमाया हमारा ज़ाया हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 20% ज़िंदगी की कमाई सिर्फ शादियों पर खर्च हो रही है, सिर्फ शादियों पर खर्च हो रही है, जबकि बेहतरीन निकाह वो है, हदीस है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। तो बेहतरीन का अपोजिट है बदतरीन, कम खर्च का अपोजिट है ज़्यादा खर्च, यानी बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च हो। तो मैं हर जगह ये बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे निकाह की दावतों का बायकाट होना चाहिए और हमारी तमाम तरजीहात तालीम और तरबियत पे होना चाहिए। शहर हैदराबाद में सरगर्म फलाही व रिफाई इदारा सकीना फाउंडेशन की जानिब से महकमे पुलिस में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मुफ्त क्रैश कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें उम्मीदवारों को प्रिलिमिनरी टेस्ट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी ताकि वो महकमे पुलिस में आसानी से मुलाजमत हासिल कर सकें। सकीना फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल ने दीगर जिम्मेदारान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई और हैदराबाद के बेरोज़गार नौजवानों को इस मौके से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की। जैसा कि आप जानते हैं, सकीना फाउंडेशन पिछले 10-12 साल से फलाई और रिफाई कामों में लगा है, जिसमें हर दिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 365 दिन खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वुमेन पॉइंट है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। उसी चलते हुए रिसेंटली तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुलिस महकमे में जॉब नोटिफिकेशन आया, जिसमें 19,008 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन दिया गया। उसके चलते हुए हैदराबाद के अंदर 1908 सीट्स को जो सो है पुलिस कमिश्नरेट के लिए मुख्तलिफ पुलिस कमिश्नरेट्स के लिए अलॉट किया गया, जिसमें
44 BC कैटेगरी के अंदर 44 सीट्स जो हो सो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे, और गैसो टाइम के 144 सीट्स फिल नहीं हुए थे, वो भी BC कैटेगरी के अंदर रहने के बावजूद कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी हो ये एग्ज़ाम्स को कॉम्पिटिट कर नहीं सके थे। उसकी वजह क्या थी, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई एक प्रॉपर एकेडमी नहीं थी। तो हमारी जानिब से ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें इसका नाम है सकीना फाउंडेशन फ्री क्रैश कोर्स फॉर प्रिलिमिनरी रिटर्न टेस्ट पुलिस SI एंड कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए। ये रिटर्न टेस्ट के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं अभी। आरमूर में सरगर्म सारा फाउंडेशन फॉर डिसेबल्ड की जानिब से काशिफ नामी बच्चे का 2 सालों से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। आज आरमूर TRS सीनियर क़ैद उस्मान अली की जानिब से इस बच्चे को व्हील चेयर का तोहफा दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 साल कबल एक हादसे में काशिफ के दोनों पैर मुतासिर हो गए थे, जिसके बाद से वो चलने से कासिर है। ताहम काशिफ के सरपरस्त और सारा फाउंडेशन काशिफ का इलाज करते हुए उसे दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा फाउंडेशन जैसा कि निजामाबाद के अंदर 4-5 सालों से काम कर रहा है, ये डिसेबल बच्चों के लिए वर्क करता है। और ऐसे पेरेंट्स से खास गुजारिश है कि आपको साधारण सर्टिफिकेट कैसा हासिल करना, स्लैब कैसा बुक करना, हर वो चीज़ गाइड किया जाता है आपको। और गवर्नमेंट से जो स्कीमात आते हैं उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन कैसा करना पूरा गाइड किया जाता है। और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्कूल्स रहते स्पेशल वहाँ पे ट्रेनिंग भी किया जाता है। और पेरेंट्स से और पुलिस दरख्वास्त ये है कि आप लोग हमसे रास्ता पैदा करें, हमसे जो हो सकता है आप लोग को एडवाइस करेंगे और गाइड करेंगे और मोटिवेशन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और ये प्रोग्राम के लिए उस्मान साहब, सुनील साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने ये बच्चे के लिए व्हील चेयर डोनेट किया। अल्लाह ताला आप लोग के रोज़ी में बरकत दे और आपको सेहत दे। इसी तरह आप लोग काम करते रहे, ताउन करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में AIMIM के 4 MLAs RJD में हुए शामिल। बीजेपी को पीछे छोड़कर बिहार में RJD बनी सबसे बड़ी पार्टी। उदयपुर कत्ल वाक़े पर तेलंगाना के वजीर KTR ने जाहिर किया अफसोस। कहा, बर्बरियत वाले तशद्दुद की मजहब समाज में कोई जगह नहीं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के कत्ल की असदुद्दीन ओवैसी ने की शदीद मजम्मत। कहा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। राजस्थान सरकार से मुल्जिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद में बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी से हलचल। बेगमपेट पुलिस ने फ्लेक्सी को हटाया। सदर मजलिस व MP असदुद्दीन ओवैसी ने किया बल्दे डिवीजन छावनी का दौरा। चंचलगुड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई इमारत की तामीर का रखा संगे बुनियाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। दुबई से आए एक मुसाफिर के पास से 220 ग्राम सोना जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।